हज़रात, कैसे यहाँ ठीक ठाक है, फिटफाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और मुझे पता है कि जनाब एक हफ्ते तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की और इसकी क्या वजूहत है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फुल एंड द लास्ट एंड द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। यानी कि इस मेरिट लिस्ट के बाद एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के मेरिट लिस्ट का खाता हुआ खत्म। इसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं लिया जाएगा, कोई भी सीट नहीं दी जाएगी। और कितनी मेरिट लिस्ट इशू की गई एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल तौर पर, और ऑफिशियल तौर पर मेरिट लिस्ट इशू करने के बाद इनडायरेक्ट तौर पर मेरिट लिस्ट कितनी इशू की गई। देखिए, ऑफिशियल तौर पर मेरिट लिस्ट इशू करना क्या होता है, इनडायरेक्ट तौर पर मेरिट लिस्ट इशू करना या नाम आना क्या होता है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी तक तुम लोगों ने लाइक वाले बटन को प्रेस नहीं किया था, तो बाद वीडियो बनाओ तो लाइक कर दो यार, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस लाजमी तौर पर कर देना। तो चले बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ऑफिशियल तौर पर एयर यूनिवर्सिटी की टोटल कितनी मेरिट लिस्ट इशू की गई हैं। तो जनाब एयर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल तौर पर जो है वो टोटल 3 मेरिट लिस्ट इशू की गई हैं। अब मैं आपको आगे पूरी बात बताता हूं और मेरिट भी सारे शेयर करता हूं। एक एक डिग्री के मेरिट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं और एग्जैक्ट मेरिट शेयर करूंगा। सबसे पहले 3 मेरिट लिस्ट ऑफिशियल तौर पर एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू की गई हैं। चौथी मेरिट लिस्ट भी इशू की गई है, लेकिन ये मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए इशू की गई है जिनकी सीट्स लेफ्ट ओवर थी। यानी कि कुछ डिग्रीज ऐसी थी कि जिनमें 1-2 सीटें बच नहीं थी, तो वो उन्होंने इनडायरेक्ट तौर पर उन बच्चों को जो है मेल कर दी, कॉल कर दी या फिर उनके पोर्टल अपडेट कर दिए, तो ताकि उनका भी जो है वो एडमिशन हो जाए। अब जिनका नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट लिखा हुआ था, तो वो इस बात को जान लें और पहचान लें कि जनाब नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट का मतलब ये है कि या तो आपने फीस सबमिट नहीं करवाई। अच्छा, एयर यूनिवर्सिटी का ये रूल मुझे बहुत बुरा लगा है और मैं इस चीज से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता कि अगर आप फीस सबमिट नहीं करवाते किसी भी मेरिट लिस्ट में, तो आपको बाकी मेरिट लिस्ट में कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। इवन दो आप मेरिट पे आ रहे हो फिर भी नहीं कंसिडर किया जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज गलत है, ठीक है। अब देखें, कॉमसेट वालों ने ये चीज अच्छी की है कि उन्होंने ये इस दफा जो एक इनिशिएटिव लिया कि अगर आप फीस सबमिट नहीं भी करवाते तो उसके बावजूद आपको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन एयर में ऐसा कोई सीन नहीं है। खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बात करते हैं एआई के बारे में। पहली मेरिट लिस्ट में, अच्छा, जो चौथी मेरिट लिस्ट में जिन जिन डिग्रीज के मेरिट रिड्यूस हुए हैं वो खाली 3 डिग्रीज हैं, ठीक है, और वो भी कोई इतनी खास नहीं है, ठीक है। पहली मेरिट लिस्ट में एआई में जो मेरिट आया वो हमारे पास आया 83.03%। और याद रहे कि पहली मेरिट लिस्ट में बहुत से डिग्रीज के मेरिट ऐसे थे जो कि कभी आए नहीं एयर यूनिवर्सिटी में, यानी कि इतने ऊपर मेरिट कभी गए नहीं। खैर, एयर का मेरिट पहली मेरिट लिस्ट में हमें देखने को मिला, वो था हमारे पास 83.03। दूसरी मेरिट लिस्ट में एयर का मेरिट हमें 79.67 देखने को मिला, जिसका मतलब ये कि 4% का ड्रॉप हमें देखने को मिला। और तीसरी मेरिट लिस्ट में हमें पॉइंट में ड्रॉप देखने को मिला, यानी कि दूसरी मेरिट लिस्ट में मेरिट जो हमारे पास था वो 79.67 था और तीसरी मेरिट लिस्ट में हमारे पास जो मेरिट था वो हमारे पास 79.25 था। गेमिंग के बारे में बात कर ली जाए तो जनाब जीएम यानी कि गेमिंग का पहली मेरिट लिस्ट में मेरिट 80.74 था। और गेमिंग के लिहाज से बड़ा घपला हुआ है कि जनाब जिनकी प्रेफरेंस नहीं भी थी गेमिंग, उनको भी गेमिंग के ऑफर लेटर आ रहे हैं। वो खैर एक ग्लिच था, खैर उसको ठीक किया गया और दूसरी मेरिट लिस्ट में इसका मेरिट ड्रॉप होके 77.77 पे आ गया और तीसरी मेरिट लिस्ट में इसका मेरिट 76.87 पे आ गया। मोस्ट डिमांडिंग डिग्री, जिसका आजकल बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हमें सीएस या ऐसी में नहीं मिलता तो हम ये करेंगे, डीएस डाटा साइंस। डाटा साइंस का पहली मेरिट लिस्ट में मेरिट 82.66 था, दूसरी मेरिट लिस्ट में मेरिट 79.67 और तीसरी मेरिट लिस्ट में इसका मेरिट 78.91 था। जिसका मतलब ये है कि दूसरी और तीसरी मेरिट लिस्ट में इतना कोई खास ड्रॉप नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि लोगों ने इधर कहा कि भाई इधर ही अपने मुझसे, सीधी बात है, ठीक है। आईटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहली मेरिट लिस्ट में इसका जो मेरिट था वो हमारे पास 81.49 था, दूसरी मेरिट लिस्ट में इसका जो मेरिट था वो हमारे पास 78.67 था और तीसरी मेरिट लिस्ट में इसका मेरिट जो है वो 77.97 रहा। SE यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द सेकंड मोस्ट डिमांडिंग डिग्री के बारे में बात की जाए, थर्ड मोस्ट कह लो, क्योंकि टॉप 3 में ये डिमांडिंग डिग्री है। 82.80 पहली मेरिट लिस्ट में इसका मेरिट रहा, सेकंड मेरिट लिस्ट में इसका मेरिट 80.20 रहा और थर्ड मेरिट लिस्ट में इसका मेरिट 79.04 रहा। CYS यानी कि साइबर सिक्योरिटी, पहले मैं आपको इवनिंग का बताया था, उसके बाद मैं आपको मॉर्निंग का बताता हूं। इवनिंग के बारे में बात की जाए तो साइबर का इवनिंग में 70.48 मेरिट रहा पहली मेरिट लिस्ट में, सेकंड मेरिट लिस्ट में इसका मेरिट 70.48 ही रहा, कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ और थर्ड मेरिट लिस्ट में भी इसका मेरिट 70.48 ही रहा। ये और एक और डिग्री, वो दो वाहिद डिग्रीज है जिनका मेरिट नहीं गिरा तीनों में, ठीक है जी। कौन सी वो भी आगे बात करते हैं। खैर,
अब इसके बारे में अब CYS मॉर्निंग के बारे में मैं बात करता हूं तो 82.90 पहली मेरिट लिस्ट में इसका मेरिट रहा, सेकंड मेरिट लिस्ट में इसका मेरिट 2% ड्रॉप हुआ और 73% हुआ, 79.79 हो गया, और तीसरी मेरिट लिस्ट में इसका मेरिट 79.48% हो गया। अब अगर हम बात करें CS की, पहले मैं इवनिंग के बारे में बताता हूं, तो इवनिंग में इसका मेरिट नहीं चेंज हुआ, 69.45 ही रहा तीनों मेरिट लिस्ट में, एंड दीज आर ऑल द ऑफिशियल मेरिट्स, ठीक है, मतलब जो हमें स्टूडेंट्स ने बताए इससे नीचे क्लोज नहीं हुए, ठीक है। अच्छा जी, CS मॉर्निंग के बारे में बात कर ली जाए तो 84.83 पहली मेरिट लिस्ट में, 81.68 दूसरी मेरिट लिस्ट में, और तीसरी मेरिट लिस्ट में 81.68, जिसका मतलब ये है कि जनाब इस दफा सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में कोई इतना ज्यादा मेजरली ड्रॉप देखने को नहीं मिला। अब आगे ओरिएंटेशन का क्या सीन है, क्लासेस कब से स्टार्ट है, सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अभी जो एक और वीडियो आ जाएगी वो मैं आप लोगों के साथ ओरिएंटेशन डे की सारी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं, कॉमसेट्स के बारे में, ओरिएंटेशन डे पे क्या क्या होगा, क्या क्या टाइमिंग्स है, किस टाइम पे क्या कौन सा इवेंट होगा, कैंपस टूर होगा, क्या होगा, कल्चरल शो भी ऑर्गेनाइज करवाया गया है कॉमसेट्स की फैकल्टी की तरफ से, और हाँ रिफ्रेशमेंट भी होगी यानी कि खापा भी होगा। खैर सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और आई विल बी प्रेजेंट इन दी ओरिएंटेशन डे इंशाल्लाह। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।